तो देखो एक बात बताता हूँ, सुनो। रिवीजन करने के लिए आप लोगों को क्या है ना, मतलब कुछ स्मार्ट तरीका अपनाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपको एक ही दिन में आप पूरा एकदम जितना भी नोट्स आपने 1000 पेज का नोट्स बनाया सबको रिवाइज करना है। फिर 1000 पेज का केमिस्ट्री का रिवाइज करना है, 1000 पेज का बायो, 1000 पेज का केमिस्ट्री, 1000 पेज का फिजिक्स करोगे तो पूरा आप खत्म हो जाओगे, पूरा बर्बाद हो जाओगे। तो इसके लिए हम लोगों को समझना होगा एक कॉन्सेप्ट है, वो है शॉर्ट नोट्स का कॉन्सेप्ट। देखो शॉर्ट नोट्स मतलब ऐसा नहीं कि शॉर्ट में लिखना, मतलब छोटा छोटा करके लिखना, ऐसा नहीं है। बड़ा बड़ा करके लिख सकते हो, लेकिन उसका कंटेंट कम होना चाहिए, और अगर हो सके तो छोटा करके लिखो। देखो शॉर्ट नोट बनाने का कॉन्सेप्ट कैसा है, ऐसे करके आप 2 रो बना लो या फिर 3 रो बना लो, और इधर करके आप ऐसे ऐसे करके शॉर्ट नोट्स बनाओ। कोई भी चैप्टर आपने पढ़ लिया तो उसका शॉर्ट नोट्स बनाओ। इससे क्या होगा, वो चैप्टर को आपने ना, जो बड़ा नोट्स था उसको छोटा नोट्स के फॉर्म में आपके दिमाग के अंदर इंजेक्ट कर दिया आपने। सही है ना। जब ऐसे करोगे तो हर एक चैप्टर आपके एग्जाम में लगभग 80 चैप्टर है, हर एक चैप्टर का 2 पेज का नोट्स बनेगा, है ना। और आपको ये नोट्स इफेक्टिव वे में बनाना है, ऐसा नहीं किसी का देख देख के बना लिया, नहीं, आपको खुद ही बनाना है। अगर आप खुद नहीं बनाओगे ना, खुद नहीं बनाओगे तो ये नोट्स कोई काम का नहीं है, क्योंकि ये नोट्स है एक्टिव नोट्स, जो आपके आपको ही पता चलेगा आपने क्या लिखा है, क्यों लिखा है। सही बोला ना मैं। अगर आप नहीं आप ही पहचान पाओगे यहाँ पे क्या लिखा है, कोई दूसरा आके नहीं बताएगा कि इधर ये लिखा है वो लिखा नहीं। थोड़ा बहुत तो कर पाएगा, लेकिन पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोडिंग लैंग्वेज जो आपके ब्रेन समझता है ना। सपोज करो आपने आपको क्या ना कोई जैसे हमारा एफ इक्वल टू क्यू ई आपको आता है ना। तो क्यू ई के बाद ई का जो फॉर्मूला है क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये आपको आपको पता है, आपको नहीं लिखना है इसे, ठीक है ना। आप आपके दिमाग के हिसाब से, कुछ लोगों को ये भी याद नहीं रहता तो वो लिखेगा पूरा। तो ऐसे करके आपको शॉर्ट नोट्स पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो का बनाना है ना। बायो में ज्यादा से, और उसके बाद आप क्या करोगे, शॉर्ट नोट्स, पहले शॉर्ट नोट्स बना लिया, शॉर्ट नोट्स देन उसके ऊपर पी वाई क्यू टैगिंग करना है। देखो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपका जो है ना रिवीजन का जो फील्ड है, बेस जो है, पिलर होता है ना, जैसे घर का जो पिलर होता है वो बनाएगा, समझ रहे हो ना। और हमारा जो रिवीजन है वो तो एक आपका एक पूरा घर की तरह है, और उसको अगर समझना है तो पहले हम लोग को क्या करना है, कुछ पिलर बनाना है। और वो पिलर क्या है, वो पिलर है ये हमारा शॉर्ट नोट्स, एंड उसके बाद पीवाईक्यू को टैग करो। जब आपने इन दोनों को टैग कर लिया, ध्यान से सुनो, ये था हमारा मेमोरी कलेक्टिंग हो गया हमारा। ओके, तो पहला स्टेप हमारा था मेमोरी कलेक्टिंग। मेमोरी कलेक्टिंग के अंदर हम लोगों ने क्या किया, शॉर्ट नोट्स एंड पीवाईक्यू टैग करा, ठीक है। उसके बाद उसके बाद देखो इसके अंदर आपको और भी कुछ है ना, हाई टॉपिक, पीवाईक्यू के साथ हाई टॉपिक को भी मार्क करना है, क्योंकि बार बार देख रहे हो कि कोचिंग के मॉड्यूल में क्वेश्चन आ रहा है, तो उसको आप हाई टॉपिक की तरह समझ सकते हो, उसको मार्क कर देना, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब रिकलेक्टिंग हो गया, जब मेमोरी कलेक्शन आपके दिमाग में कंप्लीट हो गया, उसके बाद आता है हमारा एक्टिव रिकॉल, ठीक है। सुनो, एक्टिव रिकॉल एक्चुअली में बहुत बड़ा गेम चेंजर है आपके एग्जाम में। और एक्टिव रिकॉल को आप हेडिंग रिकॉल भी बोल सकते हो इधर, ठीक है। ये कैसे, देखो दोस्त एक बात बताता हूँ, आपने शॉर्ट नोट्स जो इधर बनाया था, शॉर्ट नोट्स जो आपने इधर बनाया था, समझ रहे हो ना, वो शॉर्ट नोट्स के अंदर आपने तो हेडिंग कुछ लिखा है ना, इधर भी हेडिंग है, 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 उसके बाद तो आपने पॉइंट्स नोट डाउन किया है ना। तो ये क्या है, ये जो हेडिंग है उसको किसी एक जगह में लिखो, एक पेज में लिखो, ठीक है। तो उस पेज में लिखने के बाद उस हेडिंग को देख के आप दिमाग में सोचो कि उधर क्या था, क्या लिखा था, उसको याद करने की कोशिश करो, ठीक है। उसको याद करने की कोशिश करो, क्या करो, रिकॉल करने की कोशिश करो। देखो ये जो आप प्रेशर जब दिमाग में दोगे ना, सॉरी मेरे पीछे से आवाज आ रहा है, सॉरी, पास में कहीं पे शादी है तो सॉरी। ओके, सो देखो ये जो रिकॉल करने का जो टेक्निक है, ये अगर अच्छे से आपने फॉलो कर लिया तो ये क्या है, आप दिमाग को ज्यादा प्रेशर नहीं दोगे, थोड़ा बहुत प्रेशर दोगे, उसके बाद ज्यादा प्रेशर दोगे, और दिमाग सोचेगा कि क्या आपके दिमाग, मतलब क्या इस लाइन के अंदर था, और आपको तुरंत शॉर्ट नोट्स याद आने लग जाएगा। और शॉर्ट नोट जब याद आएगा उसी टाइम पे आपको जो आपने जो लॉन्ग नोट्स पढ़ा था वो भी याद आने लग जाएगा आपका। देखना हम लोग क्या करते हो, पूरा पहले से ही लॉन्ग जो आपने नोटबुक में नोट्स बनाया था उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, नहीं, उसको याद करने का ये तरीका होता है, पहले शॉर्ट नोट्स को देखो, शॉर्ट नोट्स को देखने के बाद उसकी हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखने के बाद उसको रिकॉल करने की ट्राई करो, देन आप उसको जो रिकॉल आपने शॉर्ट नोट्स से किया, ऑटोमेटिकली आपने अगर शॉर्ट नोट्स लॉन्ग नोट्स को देख के बनाया है ना, और एनसीईआरटी को देख के बनाया है, तो एनसीईआरटी और लॉन्ग नोट्स दोनों ही आपको जो आप जब रिकॉल करने की ट्राई करोगे तभी दोनों ही याद आने लग जाएगा। और यही तो था ना, इसी को तो हम लोग रिवाइज कहते हैं। रिवीजन मतलब क्या है, रिवीजन मतलब फिर से उसको याद करना। तो ये तो आप रिवाइज हो गया ना, अगर ये आपने अच्छे से कर लिया तो आपका जो 90% काम है ना, 90% काम जो है वो आपका सॉल्व हो गया, और वो अपना प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। और ये शॉर्ट नोट्स के अंदर आपने अपना फॉर्मूला भी लिख लिया। आप इसके साथ शॉर्ट नोट्स के साथ अलग से फॉर्मूला बुक भी बना सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए, ठीक है। तो वो अगर करोगे तो वो और ज्यादा आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आप देखो आपको फॉर्मूला बुक देख के शॉर्ट नोट्स याद आएगा,
शॉर्ट नोट देख के आपको लॉन्ग नोट्स याद आ जाएगा, लॉन्ग नोट से आपका एनसीईआरटी भी याद हो जाएगा। तो ऐसे करके याद करना होता है यार स्मार्टली। हम लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हो स्पेशली, पूरा पहले से शुरू कर दिया है ना, इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन सब पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और बाद में पता चला कि एक दिन में आप सिर्फ और सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट को भी याद नहीं कर पाए, मतलब रिवाइज नहीं कर पाए। तो ये पूरा गलत तरीका है, समझ रहे हो ना। सो देखो, इसके बाद एक टेक्निक मैं आपको बताता हूँ, इसको हम लोग कहते हैं स्पेस्ड 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 रिवीजन फॉर्मूला। मतलब हैंड राइटिंग में मत जाना अभी, ठीक है। 1 3 7 15 ये जो शॉर्ट नोट देखो भाई, आपने शॉर्ट नोट से बना लिया, आपको तो ज्यादा तो नहीं पढ़ना है। आप सोचो आपको दो दो करके 3 4 पेज पढ़ना है, ऐसा है ना। तो पहले फर्स्ट डे करोगे, उसके बाद थर्ड डे करोगे, फिर 7 डे करोगे, फिर 15 डे करोगे। ये फिर सिर्फ और सिर्फ सोने से पहले करोगे, काम हो जाएगा आपको। मतलब एकदम एक विजुअल मेमोरी भी आपके आ जाएगा, और एक इतना खतरनाक मेमोरी आ जाएगा। आपकी जो स्ट्राइकिंग है ना, मतलब जो रिफ्लेक्स जिसको हम लोग कहते हैं, वो रिफ्लेक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और आपको क्वेश्चन देखने के बाद ही आंसर तुरंत याद आने लग जाएगा, और आपको लगेगा कि सिलेबस बहुत छोटा है, ठीक है। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको नहीं बताया अभी तक, वो है हमारा मिस्टेक नोटबुक। ओके, ये तो था, तो फिर आपके कौन से हथियार बन गया, शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला नोट्स या फिर फॉर्मूला बुक, उसके साथ हमारा आ गया मिस्टेक नोटबुक, ठीक है। मिस्टेक नोटबुक, अगर फॉर्मल नोट्स नहीं बनाए तो शॉर्ट नोट्स का काम हो जाएगा आपका, लेकिन मिस्टेक नोटबुक आपको बनाना ही है। इसमें क्या रहेगा, इसमें तो आपका नोट्स रहेगा, ठीक है, शॉर्ट नोट्स में, लेकिन मिस्टेक नोटबुक में आपका रहेगा जो जो मिस्टेक आपने अपना मॉक टेस्ट में किया था, ओके। और मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, ये भी एक पॉइंट है अपना, ठीक है। मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा। तो अपना जो मिस्टेक आपने किया था, आप सोचो मिस्टेक आपको पता चल गया, लेकिन उसको आपने रेक्टिफाई नहीं किया, मतलब मिस्टेक आपने क्या, आपने सपोज करो आपने मॉक टेस्ट दे दिया, ठीक है, मॉक टेस्ट आपने दे दिया, ठीक है। मॉक टेस्ट देने के बाद उसको आपने एनालाइज नहीं किया, ओके। और सपोज करो आपका मार्क्स आया केमिस्ट्री में 120, ओके, और आपने 30 मार्क्स का 6 क्वेश्चन आपने गलत किया था, ठीक है। तो आपने एनालाइज नहीं किया, आपको सोचा आपने 120 आ रहा है, कोई बात नहीं, बाद में तो 140 आएगा ही। नहीं भाई, आपने अगर एनालाइज नहीं किया तो 120 से 140 का तो पता नहीं, लेकिन 120 से आपका मार्क्स 90 में जरूर चला जाएगा नेक्स्ट एग्जाम, नेक्स्ट आपका जो एग्जाम है उसमें, मतलब मॉक टेस्ट है उसमें। तो इसीलिए एनालाइज करना बहुत जरूरी है। एनालिसिस के लिए क्या करोगे, हम भी अपने टाइम पे करते थे, एक नोटबुक लेते थे, नोटबुक के अंदर क्या ना मॉक टेस्ट लिखा, मॉक टेस्ट लिखा, ठीक है, मॉक टेस्ट नंबर लिखा 1 या फिर 2, और उसका सिलेबस लिख लिया, क्योंकि कुछ लोग अभी पार्ट टेस्ट भी देते हो आप लोग। तो सिलेबस लिखने के बाद पहले मिस्टेक, 1 नंबर मिस्टेक लिखो, और लिखो क्या आपने मिस्टेक किया। ऐसा नहीं पूरा क्वेश्चन लिख लिया, पूरा क्वेश्चन पूरा सॉल्यूशन लिख लिया, नहीं, जो आपने मिस्टेक किया था उसी को लिखो इधर, ठीक है। शॉर्ट में लिखो, इतना शॉर्ट में लिखो आपको ही पता चले, जैसे शॉर्ट नोट्स में होता है, ठीक है। उसके बाद ऐसे करके 6 क्वेश्चन का आपने मिस्टेक लिख लिया, ठीक है। उसके बाद इसको जब देखोगे शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते वक्त इसको भी एक बार देख लेना। आप देखना आपका मार्क्स 120 से 160 तक धीरे धीरे बूस्ट होगा। ऐसा नहीं कि नेक्स्ट एग्जाम में होगा, नहीं, पहले एग्जाम में 120 आता तो नेक्स्ट एग्जाम में कम से कम 120 से 130 तक तो आएगा ही आएगा। और आपको ये करना है कि ये सोचना है कि मैं जो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है, वो अगर फिर भी मेरा नेक्स्ट एग्जाम में गलत है तो भी ठीक है, लेकिन जो मैंने अटेम्प्ट करने के बाद गलत किया था उसको मेरे को नेक्स्ट टाइम गलत नहीं करना है, मिस्टेक नहीं करना है, उसको उस मिस्टेक को हटाना है। आप देखना, आपने जो छोड़ दिया है वो तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए छोड़ दिया आपने, बाद में तो उसको करोगे, उसको मैं करना मना नहीं करूंगा, लेकिन मिस्टेक नोटबुक में उसको तो पहली स्टेप में आप लिखोगे ही। मिस्टेक नोटबुक में मैं मिस्टेक क्या किया था, दूसरे में क्या लिखोगे, जो आपने स्किप किया था क्वेश्चन, ठीक है, उसको भी लिख लिया, ठीक है। लेकिन मिस्टेक जो क्या था उसके ऊपर आपको प्रायोरिटी ज्यादा देना है, स्किप को तो देना ही है, इसको तो आप थोड़ा बहुत करके पढ़ो क्योंकि आपका सिलेबस में कवर नहीं हुआ, लेकिन इसको करो। लेकिन जो मिस्टेक क्या था उसको आपको बाद में नहीं करना, क्योंकि यही आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा मार्क्स बूस्ट कर देगा अगर सही से आपने इसको फॉलो करा तो, ठीक है। तो ये रहा हमारा जो लास्ट टॉपिक था, ये हमारा तो कौन सा, कितना मैंने आपको बोल दिया, देखो 5 आपको मैंने स्टेप बोल दिया। मिस्टेक नोटबुक, तो फिर से मेरे साथ बोलो, शॉर्ट नोट्स से पीवाईक्यू को टैग करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, एक्टिव रिकॉल टेक्निक यूज करो, और स्पेस्ड रिवीजन फॉर्मूला जो है हमारा वो यूज करो, ठीक है। स्पेस रिवीजन फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया 1 3 7 15, और मिस्टेक नोटबुक बनाओ, ठीक है। और देखो एक चीज और मैं बताऊंगा, एक स्पेशल टॉपिक में आपको बताना है कि 80-20 रूल फॉलो करो यार, ठीक है। ये आपको अभी से करना है, नहीं एग्जाम से पहले नहीं करना है, उसके टाइम पे तो आपको सिर्फ रिवाइज करना है। अभी आपको अपना बेस बनाना है, और एक्टिव जो 80-20 रूल है उसके हिसाब से आपको अपना प्रायोरिटी चूज करना है। तो अभी जो 20% टॉपिक है उसको आपको भूलना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब करना ही करना है। और 80% जो टॉपिक है उसको भी फुल करना है, ऐसा नहीं करना है। लेकिन 20% जो टॉपिक है, 20% नहीं रहता वैसे, 40 to 60% रहता है, लेकिन इसी को आपको पहले करना है, उसके बाद 80% करना है, ठीक है। एकदम मतलब दोनों को ही करना है, लेकिन पहले प्रायोरिटी आप इसको दो। इसके लिए आपको क्या करना है, क्या हथियार यूज करना है, पीवाईक्यू को देखो, और वो जगह आप
देखो उस जगह में क्वेश्चन क्या क्या आ रहा है और उसके टॉपिक का प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ। देखो मैंने कुछ कुछ प्रायोरिटी लिस्ट आपको बना दिया है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरे पिन कमेंट में चेक करके देख लेना। ठीक है, मैंने उधर बताया है आपको कि कौन से टॉपिक को पहले करना है, तो वो देखने के लिए वीडियो जरूर देखना है आपको। मेरे प्लेलिस्ट में चेक करो, देखना फिजिक्स का बना दिया मैंने। फिजिकल केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट सारे चैप्टर के बना दिया। फिजिकल केमिस्ट्री के 2 चैप्टर शायद रिमेनिंग है, रेडॉक्स और इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम। और फिजिक्स में काम चल रहा है। फिजिक्स में अभी फिलहाल मैंने आपको फोटो मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर बना दिया है, वो प्रायोरिटी लिस्ट। आप उसको देखो, उसको फॉलो कर सकते हो, आप खुद भी बना सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों रिवीजन एक रेस नहीं है, समझ रहे हो ना, ये एक स्ट्रेटेजी गेम है। सो टॉपर फास्ट रिवाइज करता है क्योंकि वो स्मार्टली रिवाइज करते हैं। तो आप अब आपके पास भी वही फॉर्मूला आ गया, तो ठीक है ना। तो बताओ आपको सबसे पहले कौन सा हैक आप ट्राई करोगे, मेरे को कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, और एक्टिव रिकॉल कैसा लगा है ना, हेडिंग रिकॉल कैसा लगा, मेरे को कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स क्रैक नीट। ओके, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।